अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज़्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर यूएन। या क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेरियस कंट्रीज़ जो है, ख़ास तौर पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान में इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से इदारे हैं जो इसके इन्फोर्समेंट मेकानिज़म को प्रमोट कर रहे हैं जी, ठीक है, और चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊंगा कि ज्यों ज्यों दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है कि दुनिया कम्युनिकेशन एज की वजह से और ये मवासलात और इसके बाद जो है तजारत, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। दुनिया एक आलमी गांव की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जहाँ पे किसी दुनिया के एक पार्ट में अगर कोई मामला ऐसा होता है उसके असरात पूरी दुनिया पर जो है वो मुरतब होते हैं। लिहाजा मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कायम हो चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो चेक कर रहे हैं कि लोग किस तरह की लाइफ जो है गुजार रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जा रहा है। तो यूएन जब बना, यूएन से पहले जो है आप ये जानते हैं अंजुमन अक़वाम आलम जो बनी थी, लीग ऑफ नेशन जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो है मुआहिदात भी इससे पहले हो चुके हैं, ठीक है। और उन मुआहिदात में आपने ये भी देखा है कि जो बरतानिया में मैग्ना कार्टा था, और उसके बाद आप ये भी पढ़ चुके हैं जो बिल ऑफ राइट्स है, जो अमेरिका में लेजिस्लेशन हुई, आइन साजी हुई, तो उसमें भी आप देख लीजिए जो पहली अमेंडमेंट्स हुई वो राइट्स के लिहाज से। इसके अलावा आप ये भी देख चुके हैं 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बारे में भी जो है कौन से उसकी रिकमेंडेशंस थी, वो सारी चीज़ें जो है वो इसकी हिस्ट्री में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो लिख दिए जाएं और उसके बाद इन पर अमल दरामद ना हो। लिहाजा यूएन ने अमली तौर पर इसके लिए इक़दाम किए, जिसमें 1948 में ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है, ठीक है। और एक बात याद रखें, जो भी स्टेट यूएन की मेंबर बननी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो यूएनओ के चार्टर को जो है वो एक्सेप्ट करें। ठीक हो गया। तमाम कंट्रीज़ ने इस पर साइन किए कि हम लोग जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ में क्या करेंगे जनाब। सबसे पहले पॉइंट्स बनता है द गोल डैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव फुल इंजॉयमेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स इम्प्लाइज दैट नो बॉडी शुड सफ़र वायोलेशन ऑफ दोज राइट्स। कि तमाम के तमाम जो लोग हैं वो सब आज़ाद हैं और तमाम लोगों पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये नहीं है कि चंद कंट्रीज़ इनको फॉलो करेंगे और चंद कंट्रीज़ इनको फॉलो नहीं करेंगे। और यूएनओ के चार्टर में जो इसके मकासद हैं ये आपने देखा है, तो क्या है इसमें यह कि इंसानी मसाइल का हल करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बनाना है। सिर्फ ये नहीं है कि जीना मकसद है, मकसद है कि अच्छे तरीके से जीना है और बुलंद म्यार ज़िंदगी होना चाहिए। और उसके बाद इंसाफ की फरहमी तीसरा पॉइंट था इसका, जो है जस्टिस प्रोवाइड करना है हर एक को जो है, और मामलात को गुफ्तो शनीद से हल करना है, जंगें नहीं करनी है। तो ये चंद एक मुल्कों के लिए नहीं बल्कि सब के लिए। रोल ऑफ यूएन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी द यूएन हैज़ एस्टेब्लिश वैरायटी मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ स्टेट पार्टीज with their human rights obligation. These mechanisms are very important for the implementation of human rights. Number one, international human rights system. Since the ratification of UN Declaration, Universal Declaration of Human Rights, several United Nations mechanisms have deemed provided to enforcing and protecting economic, social, cultural in international human rights system. Principle for implementation of HR system. The system is based on three independent components. Number one, norms or standard. Number two, monitoring and reporting. और नंबर थ्री जो है वो टेक्निकल कोऑपरेशन। आपने देखा होगा कि यूएनओ का हर साल इजलास होता है सितंबर के महीने में। इस सितंबर के महीने में क्या चीज़ें देखी जाती हैं, यही देखा जाता है कि यूएन जो है वो कितनी उसकी परफॉर्मेंस क्या है और कंट्रीज़ ने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। तमाम जो है वो ममालिक के सरबराहान आते हैं और जो अपनी परफॉर्मेंस है वो पेश करते हैं और दुनिया को जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में जो है वो बयान करते हैं। एक आपने सोशो इकनॉमिक कौंसिल जो है वो पढ़ी है, ठीक है, सियासी मतलब जो है मुआशी और मशरती कौंसिल जिसके 54 मेंबर्स हैं, वो भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है कि दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस तरह बेहतर हो रहा है, पॉवर्टी कैसी है, लोगों में जो है वो माशरे में जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। और ये एक मैंने बात बताई है कि मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द इम्पार्शियल गैदरिंग ऑफ वेरिफिकेशन
और वेरिएबल इंफॉर्मेशन ऑफ असेस टू द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड और वेदर द मिनिमम स्टैंडर्ड आर बीइंग मेट और मैयर प्रोग्रेस इन द रियलाइजिंग ह्यूमन राइट। तो ये मैकेनिज्म क्या है, ये सारे इदारे जो हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए एक इदारा है, ठीक है। ये भी चेक करता रहता है कि इंसानी हकूक़ किस तरह से जो है। इसी तरीके से एक कमेटी है जी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, ये भी चेक करती है जनाब कि कितना ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया गया ह्यूमन राइट्स को। और इसके बाद जो है ये इट हैज़ 18 मेंबर हु आर एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इलेक्टेड बाय जनाब, और ये जितने भी हैं ये बाकायदा इलेक्ट किए जाते हैं ESOSOC, हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स। द रोल ऑफ OHCHR is to protect and promote the human rights. The main of the United Nations that deals with the human rights. Its works on ensure that human rights standard implies on Human Rights Council। और उसके बाद कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडा में आपने पढ़ा हुआ कि कमेटी बनाई जाएगी जो बाकायदा से चेक करेगी कि ख़वातीन के अगेंस्ट जो है वो जुल्म कितना हो रहा है या उनको डिस्क्रिमिनेशन कितना जो है वो उनके अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें कमेटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उनके बारे में जो है। द कमेटी मीट्स इन जिनीवा, होल्ड 3 सेशन इन अ ईयर। स्टेट पार्टीज टू CRC आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन इन द टेरिटरी एवरी 5 ईयर्स। तो ये बच्चों के हकूक़ के लिए जो है ये चेक एंड बैलेंस करती है जी। आर्टिकल 20 ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट। आर्टिकल 24 राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। 26 सोशल सिक्योरिटी। 7 राइट टू डिबेट स्टैंडर्ड। और कमेटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ये दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं उनके हकूक़ के बारे में ये कमेटी जो है वो चेक करती है। जो माइग्रेशन करते हैं या मुहाजिरीन हैं, इनको वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसा दिया जा रहा है, क्या जिस कंट्री में गए हैं क्या इनका इस्तेसाल तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये कमेटी वो चेक करती है। कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो नस्ली इम्तियाज़ है ये कंट्रीज़ में ये चेक करती है कि क्या तमाम लोगों को इक्वल राइट्स में ये सुना है, ब्लैक एंड वाइट का कोई मसला तो नहीं है, कहीं मजहबी मामलात में तो नहीं इनको इस्तेसाल का निशाना बनाया गया। कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर, परहैप्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल इन द ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर विच रिक्वायर स्टेट पार्टीज टू टेक मेजर टू प्रिवेंशन टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट थ्रू द क्रिएशन ऑफ नेशनल प्रिवेंशन मैकेनिज्म। तो ये कमेटियाँ भी जो हैं वो क्या किसी को ख़ास तबके को टॉर्चर का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा कहीं। और उसके बाद जनाब ये जो कमेटियाँ हैं वो बाकायदा एक प्रोसीजर अडाप्ट करते हैं, इनके नुमाइंदे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट भी करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, और ख़ास तौर पे जिस कंट्री में कोई ऐसी देखी जाती है चीज़ तो उनको जो है वो इसके लिए बाकायदा जो है वो तनबीह भी की जाती है और उनसे क्या किया जाता है जनाब, इस्तफ़सार भी किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ दुनिया में कमेटीज़ जो है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इस चीज़ का जायज़ा ले रही है। और इसके अलावा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रीजनल जो है वो सतह पर काम कर रहे हैं, और UNO के इदारे वेरियस कंट्रीज़ में जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर जो है जब ये पाकिस्तान में सैलाब आया तो बाकायदा सैलाब की जो इमदाद दी गई उसको चेक करने के लिए भी UNO ने टीम भेजी, क्या इमदाद जो है उन इलाकों में वाकई खर्च की गई है या कि मतलब जो है वो कहीं इधर उधर तो नहीं कर दी गई। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है वो सूरत हाल जो ह्यूमन राइट्स की जो है वो चेक की जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भिजवाया जाता है, और UNO के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो है नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, वो भी चेक करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो UN में सबमिटेड करते हैं। इसके अलावा हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में आपने देखा है ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो टोल फ्री हेल्पलाइन जो है वो मुकर्रर की गई हैं। बात क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, तो मैं वो भी साथ ही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपको, ताकि मेरे तालिब इल्म को प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है। उसके बाद आपने देखा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये भी इसको जो है चेक करते हैं, और ख़ास तौर पर 199 जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की वो भी इनको चेक करते हैं। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ बेल्फ जो है
और ख़ास तौर पे अभी जो कानून साजी हुई है जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है उनको एसिड फेंक देना उनके चेहरों पर और उनको वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम और उनकी ये जो है मुतलिब बलूचिस्तान में और इसी तरह सिंध में आपने देखा मुतलिब ऐसी रसूम और रवाज हैं और शादी से मना कर देना और इसी तरीके से जो है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है, उनको जायदाद से महरूम रखना और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके अगेंस्ट जो है वो टार्चर और इसके लिए बाकायदा जो है वो अब जो है वो वेबसाइट्स भी आ गई हैं और इसके अलावा जो है वो बाकायदा नंबर भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया कि ताकि आप उनसे रब्ता कर सकें। इसके अलावा छोटे बच्चे जो ख़ास तौर पर स्कूल नहीं जा सकते और उनके चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो है बहुत इकदाम जो है वो किए गए हैं। तो लास्ट जो है वो लेजिस्लेशन आप देख लीजिए तो इसके हवाले से। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने देखा है, ये ख़वातीन और बच्चों और इस तरह ये जो बड़े हैं इनको गैर कानूनी तरीके से जो है वो बाहर भिजवाना भी जो है और इसके अलावा इनके अगवा और इस तरह के कई मुकदमात जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पर एग्जाम्पली जो है पनिशमेंट जो है वो की जा रही है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं इसी तरह आप पार्लियामेंट में देख लीजिए पाकिस्तान की 60 ख़वातीन जो है वो नेशनल असम्बली में बैठी हुई हैं। इसी तरह 16 ख़वातीन जो हैं वो सेनेट में मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में बाकायदा इवन फ़ौज में अब जो है वो ख़वातीन का कोटा जो है मुकर्रर कर दिया गया है और इस तरह से जो है वो कोशिश की जा रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा जो है वो लेजिस्लेशन की जा रही है ताकि ये बच्चे और ये जो नादार लोग हैं और इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं इनको खातर खा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों और नादारों को ह्यूमन राइट्स जिनके वायोलेट किए जाते हैं मतलब उनको जो है माशी और तरी तौर पर जो है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इमदाद फराहम की जाए। और इसी तरीके से महकमा ज़कात भी जो है वो काम कर रहा है और इसको वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी कायम किए गए हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पाकिस्तान में बेहतर बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जी।